खुशी, आनंद किसे नहीं होना। जीवन में हर व्यक्ति खुशी के लिए खुशी ढूंढता है। हर व्यक्ति मुझे सुख मिले ये इसके लिए सर्च करता है। दोस्तों डेफिनेटली प्रसन्नता हमारे जीवन में होना चाहिए, खुशी हमारे जीवन में होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं जिसको खुशी नहीं होना, जिसको आनंद नहीं होना, जिसको हैप्पीनेस नहीं होना, प्रसन्नता नहीं होना। हर व्यक्ति चाहता है और हर व्यक्ति का दोस्तों अपना अपना स्टाइल होता है, अपना अपना तरीका होता है खुशी पाने का, आनंद लेने का, प्रसन्न रहने का। कि इसका कोई ऐसा कॉमन फार्मूला नहीं है। ऑन एन एवरेज हम देखेंगे फिर भी क्या क्या किया तो हम प्रसन्न रह सकते हैं। दीज आर द जस्ट एस्टिमेशन, एक जनरल फार्मूला थोड़ा बहुत हम पास रख सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का अलग अलग फार्मूला रहेगा, हर व्यक्ति का अलग अलग तरीका रहेगा अपना अपना आनंद पाने के लिए। किसी को एखादा रीडिंग करने में आनंद आएगा, किसी को खेल में आनंद आएगा, किसी को म्यूजिक है, उस डांस है, पिक्चर देखना है, सीरीज देखना है, मोबाइल ऑपरेट करना है, अलग अलग अपना अपना। किसी को मेडिटेशन में आनंद आएगा, किसी को भक्ति में, नवविधा जैसी भक्ति है, कीर्तन, नाम स्मरण, दर्शन, इसमें मजा आएगा, किसको अभंग गाने में मजा आएगा। तो अपना अपना जो है, किसको कर्म नव आदि के रस में कर्म करने में मजा आएगा, कर्म कोई वो भगवान और जो प्रसन्नता का हमारा माध्यम समझेगा। किसी को इस नेचर में ऑब्जर्व करने से आनंद और खुशी मिलेगी। सो मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों कि प्रसन्नता, खुशी, आनंद, हैप्पीनेस, ये सब मिलाने के लिए अपनी अपनी ओन स्टाइल होगी, क्योंकि एवरीवन इज यूनिक। हर व्यक्ति यूनिक है, हमारे शरीर का दूसरा नहीं है। हो सकता है देखने के लिए फिजिकली एखादा बहुत सिमिलर होगा, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर भी अलग होगा, सोच अलग होगी। इसलिए हर व्यक्ति का दोस्तों खुशी पाने का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। हमारा भी खुद का वो तरीका होगा। मुझे जिस चीज में करने में आनंद आ रहा सेम करने में दूसरों को भी आएगा, ऐसी बात नहीं है। इसलिए हैप्पीनेस इज मोर इंपॉर्टेंट इन द लाइफ। अगर हम हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, तो हमारे जो गोल होंगे वो अचीव करने के लिए बहुत आसानी होगी दोस्तों। हम अगर कोई चीज नाराजी से करते हैं, न खुश नहीं है करने में, तो डेफिनेटली आउटकम जो एक्सपेक्टेड आउटकम है वो आने में लेट भी हो सकते, नहीं भी आ सकता। तो इसलिए खुश रह के करना तो है मुझे, क्यों ना खुश रहकर करे, क्यों ना खुश रहकर प्रसन्न रहकर के, क्यों ना आनंद से करे जो भी करना है। जैसे कि विद्यार्थी होंगे तो ये स्टडी तो करना ही है, दिस इज माय धर्म, जो है मुझे करना है, दिस इज माय ड्यूटी। तो उसे वो आनंद से किया तो क्यों नहीं अच्छा रहेगा। 100% एक्सेप्ट करके किया तो क्यों नहीं अच्छा। अगर मैं युवक हूं और जो भी मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर करना है, जबरदस्ती नहीं, मेरे खुद से सेल्फ मोटिवेटेड मैं होना चाहिए, और वो जो भी करूंगा वो खुशी से करूंगा। जो भी एक्सरसाइज करूंगा खुशी से करूंगा, खाना खाऊंगा प्रसन्नता से खाऊंगा। अगर इस दुनिया में, इस जीवन में अलग अलग हर बार हम खुश रहेंगे ऐसी भी बात नहीं। कुछ संकट भी आते हैं, कुछ प्रॉब्लम भी आते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हर जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रॉब्लम भी आते हैं, लेकिन उस समय भी हमें स्थित प्रज्ञ कैसा रहना है वो भी हमारे गीता में बताया है। नहीं दुखात उद्वेग सुखाची लालसा नसे तृष्णा भय क्रोध स्थित प्रज्ञ स्थिरावला। हमें क्रोध नहीं, हमें सुख की लालसा नहीं, और यह सब अवस्था में, हर अवस्था में हम स्थित प्रज्ञ बैलेंस माइंड कैसे रहे, क्योंकि आनंद, प्रसन्नता, खुशी, दिस इज अ माइंड सेट। ये हमारे माइंड सेट है। और ये जो है कि ये माइंड सेट हम ही तैयार करते, हमारे खुशी के लिए दूसरा कोई जवाबदार नहीं था। किसी को एक आधी अच्छी चीज होने के बाद में भी खुशी नहीं होती, और किसी को थोड़ा बहुत अच्छा हुआ, कम मार्क में मिले भी तो वो खुश हो जाता दोस्तों। तो ये खुश रहना, ये पर्सन टू पर्सन वेरा है। हमारे दोस्त बहुत सारे ऑनलाइन ज्वाइन हुए, उनका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। संतोष जी, उसके साथ अनु सिंह जी, क्या अनय, ये भी ज्वाइन हो गए, उनका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है कि ज्यादातर ये पोस्ट शेयर कीजिए। सेवा परम धर्म, एक सेवा का अवसर है। अ सिंगल सेंटेंस कैन चेंज लाइफ। एक थॉट्स भी आदमी का जीवन बदल सकती है। अगर ये टॉपिक में से किसी के कुछ लाइंस का अगर किसी के जीवन में काम आती तो डेफिनेटली आपकी सेवा की सार्थकता हो गई, आपके शेयरिंग की सार्थकता हो गई। इसलिए दोस्तों ज्यादातर लोगों तक शेयर कीजिए। डेफिनेटली ये अच्छा टॉपिक है। और मिशन आईएएस का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये व्याख्यान श्रृंखला, ये अलग अलग सीरीज ऑफ लेक्चर 31 मार्च तक हम आपको अलग अलग टॉपिक पे बहुत सारा मटेरियल देने वाले हैं, बहुत सारी जानकारी देने वाली है, और ये जानकारी डेफिनेटली आपके लाइफ में काम आएंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है खुशी, आनंद।
हर व्यक्ति में बोलूंगा प्रसन्न रहना चाहता, खुश रहना चाहता है। आनंद, फुल आनंद उसे डेफिनेटली होना चाहिए। तो और आनंद से, और हर व्यक्ति का आनंद लेने का तरीका अलग अलग हो सकता है। लेकिन ये अभी जो ये धावपड़ की जो दुनिया है, इसमें क्या होता कि हम भूल जाते हैं हम कौन है, क्या है, और ये बिजनेस में और टेंशन ही ज्यादा बढ़ गए और स्ट्रेस ज्यादा आता है। तो फिर भी उसमें रह के हमें आनंद लेना है, मजा लेना है, ये सिचुएशन हमें एक्सेप्ट करना है। देखो अभी ये गंभीर पीरियड है। ये गंभीर पीरियड में भी हमें पहली बात तो हमें जो सिचुएशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये हमारे साथ में हुआ है, ये परिस्थिति है। वो अगर एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा माइंड तैयार होता और आगे का प्रवास अच्छा हो जाता। हमें टेंशन से ज्यादा परिस्थिति पहले एक्सेप्ट करना है, और कुछ तरीके जो है वो अगर हम फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में खुश रह पाते। कुछ तरीके डेफिनेटली है कि जो कॉमन फॉर्मूलेस बोले, कॉमन कुछ बातें हैं कि हम खुश रहना अगर है तो खुश रहने के लिए हमारी सोच भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी के पास कुछ नहीं होता वो फिर भी खुश होता, और किसी के पास बहुत कुछ होता फिर भी वो खुश नहीं होता। तो ये हमारा माइंड सेट है, हमारी सोच पे डिपेंड रहेगा दोस्तों। इसलिए बी पॉजिटिव, बी असर्टिव, सकारात्मक रहिए, और अपने को खुद को सकारात्मक दिखे। खुद बहुत जने बोलते मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं, ये नहीं। अरे पहले अगर कैलकुलेशन किया हमारे बॉडी का तो इट्स मोर देन कोटी। हमने पहले हेल्थ इंपॉर्टेंस में देखा कि हमारे एक एक पार्ट की कीमत अगर निकाली तो मोर देन करोड़ों, लाखों और करोड़ से ज्यादा है। हम बाय बर्थ वी आर कोट्याधीश डेफिनेटली दोस्तों। तो ये अगर हम सोच हमारे थोड़ी रखते हैं तो हम खुद को हैप्पी महसूस करेंगे, सकारात्मक सोच रहते हैं तो हमें डेफिनेटली कि ऐसा दुनिया में देखो, दुनिया में हमारी सोच बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। अगर हमें खुश रहना है तो हमारी सोच थोड़ी बदलनी होगी। पहली बात कि ऐसे लोग हैं दुनिया में कि जिनको रहने को घर नहीं है, खाने को अनाज नहीं है, फिर भी हम सोचते कि हमसे कम से कम हमको घर है, हम खाने को हम भगवान ने या माँ बाप ने हमारी व्यवस्था की है। ये अगर सोचते हैं तो डेफिनेटली हमें थोड़ा सा खुशी महसूस होगी। बहुत लोगों के पास कपड़े नहीं है फिर भी वो उस टाइप में, और हमारे को पहनने को कितने तो भी ड्रेस रहते, और इसलिए हम हमेशा रोने के बजाय जो सिचुएशन है वो आनंद से होना चाहिए। ठेवेले आनंद तैसीची राहावे, चित्त असू द्यावे समाधान, ऐसा मराठी में बोला जाता है, अभंग है कि ठेवेले आनंद तैसीची राहावे, चित्त असू द्यावे समाधान। यानी इसका अर्थ है कि जो हमें परिस्थिति दी है वो एक्सेप्ट करो और उसमें आनंद लो। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप एम्बिशियस मत रहो, आप कोशिश मत करो। हमें कोशिश करना है, आगे जाना है, बिल्कुल करना है, डेवलप होना है, खुद को डेवलप करना है। लेकिन जो हमारा प्रेजेंट टेंस है वो एक्सेप्ट करने, उसे खुशी लेना है। जो हमारा वर्तमान है हमें खुशी लेना है। हम जनरली वर्तमान यूटिलाइज करते नहीं। सही मायने में खुशी, सही मायने में हैप्पीनेस, सही मायने में प्रसन्नता, आनंद प्रेजेंट टेंस में होता दोस्तों। इसलिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। हम प्रसन्न रहने की पूरी तरह से कोशिश करना चाहिए। अगर ये करते हैं तो डेफिनेटली हमें मजा आएगा लाइफ में। जिंदगी एक सफर है सुहाना, बिल्कुल सफर सुहाना है, सफर सुहाना है दोस्तों। और ये सफर सुहाना है, लेकिन ये सुहाना करना क्या और बोरिंग करना, ये इट्स डिपेंड अपॉन आवर थॉट्स। ये हमारे सोच पे डिपेंड रहेगा। ये हमें आनंद लेना है। इस जीवन में चलते वक्त जो आनंद है, तो ये आनंद लेना ये हमारे हर व्यक्ति पे डिपेंड रहेगा। इसलिए खुश रहना ही सबसे बड़ा तरीका है। जो हमें एक्सेप्ट करना, सिचुएशन एक्सेप्ट करना, ये सबसे बड़ा तरीका है। और आपको कभी कभी खुशी जो है, अकेले जीना तो अकेले बिताना, अकेला चलना ये तो सही है, लेकिन उसके साथ में किसी को मदद करते, किसी का भला करते, तो वो जो फीलिंग आपको आती, ठीक है मेरे पास खाने के लिए है, मेरे पास रहने के लिए है, मेरे पास कपड़े है, ये सब मेरे पास अवेलेबिलिटी है, लेकिन मेरे पास टैलेंट है, लेकिन वो किसी को काम आता है। दूसरे को हम खाना खा के पूरी ढेकर बोलते उसको, वो देते, उचकी लगाते, वो अलग बात है, लेकिन वो दैट इज अ सेल्फिशनेस। लेकिन उसी के साथ में मैं ढेकर देने के पहले अगर सोचता कि मेरे आजू बाजू ने कोई खाना खाया नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति है क्या, उसको कुछ मैं मदद कर सकता हूँ क्या, डेफिनेटली इस जीवन में चलते चलते अगर हम किसी के काम आते हैं और वो जो फीलिंग है, वो जो आपको आनंद आएगा, बहुत बड़ा आएगा। इसलिए दूसरों को मदद करो, उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और किसी का बुरा मत सोचो।
आपने पता है कि अगर किसी का बुरा सोचते हो तो लाइफ इज अ बूमर, ये लाइफ बूमर है। जो आप क्रिया करेंगे वो वापस आपको आना है। आप किसी का भला सोचते हैं तो डेफिनेटली आपका भला होगा। आप दूसरे को बारे में दूसरा प्रसन्न रहे, आनंदी रहे, दुखी ना हो मेरे से, ये अगर सोचते हो तो आपको भी यही मिलना है वापस। आप भी प्रसन्नता रहेंगे, आप भी सुखी रहेंगे डेफिनेटली। इसलिए दूसरों के बारे में भी सोच, हमारे खुद के बारे में और दूसरों के बारे में हमारी सोच अच्छी लगेगी। सोच पे बहुत डिपेंड है। और दूसरी बात दोस्तों, माफ करना सीखना पड़ेगा, हमें क्षमा करना सीखना पड़ेगा। क्षमा बहुत बड़ा गुण है। अगर हम दूसरों को माफ करते हैं और वो ख्याल में रखते खाली होते हैं तो बिल्कुल मजा आएगा। अगर हर चीज हम मन में रखते हैं, किसी को माफ नहीं करते, और उसने तो मेरे को ऐसा किया था, मैं तो उसको हाथ बताऊंगा, मैं तो ऐसा करूंगा, डेफिनेटली इसीलिए क्या हो जाता, फिर वो हम भरे हुए रहते। मैंने जो पहले दिन बताया, हमको कृष्ण के बांसुरी का आवाज क्यों आता, क्योंकि वो खाली है, ईगोलेस है, बहुत मधुर आवाज आता, बहुत जनों को अट्रैक्ट करती। दोस्तों ऐसा खाली होना पड़ेगा। हर किसी को जो भी गलती, अगर किसी आदमी है, इंसान है, गलती हुई होगी तो उसको माफ करना है। और हमारे अंदर ईगो जो है, ईगो बिल्कुल नहीं रखना, फिर प्रसन्नता आएंगी, मजा आएगा दोस्तों। अगर आप हर बार ईगो रखते हैं तो उसमें दिक्कतें आएंगी, आप प्रसन्न रहने में थोड़ी बाधाएं आएंगी। इसलिए खाली रहो, ईगोलेस रहो, दूसरों को मदद करो, दूसरों को माफ करना सीखो। और हमें किसी तो भी श्रद्धा रखना पड़ेगा, इस नेचर पे, विधाता पे, किसी को तो भी हमें ये जो श्रद्धा है वो रखो। आपको बहुत हल्केपन महसूस होगा। ये सब मैं कर रहा, मेरे वजह से हो रहा। वी आर द ओनली मीडिया। जो नेचर है, विधाता है, जो गॉड है, वो सब हमसे कर ले रहा है। आई एम द ओनली मीडिया, ओनली दिस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ड्यू टू आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग्स। तो ये अगर श्रद्धा है, ये तो डेफिनेटली आपको और हल्का महसूस होगा। आपको प्रसन्न रहने में, खुश रहने में, आपको आनंद लेने में बहुत मजा आएगा दोस्तों। इसके और आपको मजा अगर लेना है जीवन में, इस जिंदगी का सफर और सुहाना करना है, तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। ये थोड़ा सा युवाओं के लिए डिफिकल्ट होगा, सुबह उठना डिफिकल्ट होता है, लेकिन दोस्तों सुबह का वातावरण इतना पावरफुल और इतना पॉजिटिव रहता, फुल पॉजिटिव रहती उसमें, नो निगेटिविटी एंड ऑल दिस थिंग्स, और बहुत सारा फ्रेश ऑक्सीजन उस टाइप रहता। अगर ये फ्रेश ऑक्सीजन मुझे मिला, जो ऑक्सीजन की अभी भी मारामारी है, अगर ये फ्रेश ऑक्सीजन इंटेक मुझ में होता तो मैं बिल्कुल ऊर्जावान होता, प्रसन्न रहता। देखो और वो ये, अगर इसलिए आपको प्रसन्न जीवन में रहना है तो डेफिनेटली आप सुबह उठते जाओ और मजा देखो उससे क्या क्या होता है, आपकी क्रिएटिविटी आएंगी। और दूसरी बात, सुबह का जो फीडिंग है, पहला फीडिंग हमारे इसमें बोलते, कराग्रे वस्ती लक्ष्मी, करमध्य सरस्वती, करमुले तू गोविंदम प्रभाते कर दर्शन, ये प्रार्थना बोलते थे पहले, लेकिन अभी उठते बराबर में हम मोबाइल लेते हाथ में। तो पहला फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको प्रार्थना नहीं आती होंगी, विश्वास नहीं होगा, तो कम से कम पॉजिटिव फीलिंग करो कि आज का दिन मेरा पूरा प्रसन्नता से जाएगा, आनंद से भरा दिन आएगा। जो भी समस्या आएंगे उसको फाइट करने की क्षमता ईश्वर ने, विधाता ने मुझ में दी है। ये टाइप से अगर हम फीडिंग करते हैं दोस्तों, तो आपको एक दिन में प्रॉब्लम भी आए तो भी आप फेस करेंगे, और पूरी तरह से, क्योंकि पहला फीडिंग प्रोग्रामिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सुबह उठते बराबर हमने ये इंस्ट्रक्शन दी, सुबह उठना चाहिए पहली बार, उसके बाद में हमने फीडिंग करना चाहिए कि भाई आज का दिन मुझे प्रसन्न रहेंगे, आनंद रहेंगे, कुछ हो गया तो भी मैं बैलेंस रखूंगा। ये अगर हम थोड़ा प्रोग्रामिंग करते हैं तो और आपका दिन अच्छा जाने में, प्रसन्न रहने में, दिन भर प्रसन्न रहने में आसानी जाएंगे दोस्तों। इसलिए खुशी से, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ करेगा, और अच्छा अनुभूति आएंगे, आपको दुनिया अच्छी लगने लगेगी, लोग अच्छे लगने लगेंगे। अगर मैं सोच निगेटिविटी मेरे सोच में है, लोग ऐसे रहते वैसे रहते, और पहले मैंने रॉन्ग इसको एक आधे को आज हाथ बताता, तो डेफिनेटली आपको मजा नहीं आएंगे दोस्तों, और आपका कॉन्फिडेंस भी लूज हो सकता है। इसलिए हम सुबह उठे, सुबह का फीडिंग जो अच्छा करें, और इसलिए उसमें आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेंगे। उसके साथ में मेडिटेशन की आदत अगर डालते हैं तो और मजा आएंगे, और मजा आएंगे। मेडिटेशन का हमने देखा कि आपको मेंटल पीस कैसे रहती है। अगर मेंटल पीस आपके पास होती है तो डेफिनेटली आप जो है, आपको प्रसन्नता, आनंद, शांति, ये सब आने लगते हैं। और सोच जो है वो सकारात्मक रहना चाहिए। सकारात्मक अगर है तो डेफिनेटली आप हर समस्या का हल निकालते हुए, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर आप में बॉडी में पेन है, ये दुख रहा, वो दुख रहा, ये यहाँ पे दर्द हो रहा, वहां पे दर्द हो रहा, ऐसा अगर हम बोलते हैं तो डेफिनेटली आपको मजा नहीं आएगा। जिंदगी एक सफर सुहाना है,
लेकिन आपको सुहाना नहीं होगा, क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम मेडिटेशन नहीं कर रहे, हमारे बॉडी में दर्द है, हमारा मन प्रसन्न नहीं है, हम हमारे किधर जो सोच है या मन है वो चंचल इधर उधर घूम रहा है, एक जगह स्थिर नहीं रह रहा, तो शांति आने में थोड़ी सी आसानी, हैप्पीनेस आने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। इसलिए मेडिटेशन भी हमने करना चाहिए, माइंड को थोड़ा स्थिर करना चाहिए। अगर स्थिर होता है तो हर समस्या को फाइट करने की क्षमता, मनोबल आपका, आत्मबल आपका बढ़ेगा। और लिव इन द प्रेजेंट टेंस, बहुत बार दोस्तों क्या होता है कि हम वी नेवर लिव इन द प्रेजेंट टेंस, हम प्रेजेंट में नहीं रहते, हम ज्यादातर भूतकाल और भविष्य काल में रहते, ज्यादातर हम कि एक तो भूतकाल में रहते, एक तो भविष्य काल में रहते, कि भाई ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसने मेरे को ऐसा परेशान किया था, उसने मेरे पैसा, ये सब दिमाग में रहता और उसी में हम घूमते रहते, ये चित्त में हमारे वो वलय शुरू रहता कंटिन्यूस। हमने देखा अष्टांग योग के टाइम का हमारे चित्त में कैसे कैसे ये सब घूमते रहते, इसको हमें स्थिर करना है। पास्ट एंड पास्ट, ठीक है, उससे लेसन लेना, उसको वहां पे भूल जाना, लॉक कर देना, लॉक द पास्ट एंड बी इन द प्रेजेंट टेंस। बहुत मजा आएगा दोस्तों, बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा। और फ्यूचर के बारे में ऐसा नहीं बोलूंगा कि भाई प्लानिंग करना ही चाहिए, चिंतन करना ही चाहिए, लेकिन उस प्लानिंग के लिए, उस चिंतन के लिए पूरा दिन बेकार करना, पूरे ये बेकार समय बेकार करना, इस बात नहीं। थोड़ी देर के लिए प्लानिंग करो, चिंतन करो, डेफिनेटली। इसलिए मैं क्या बोलूंगी कि आप वर्तमान में जिए, वर्तमान में ही सही मायने में आनंद होता है, हैप्पीनेस होता है। बी इन द प्रेजेंट, बी अवेयर, अवेयर, जागरूकता से रहे, हर चीज फीलिंग के साथ कीजिए, हर चीज को अवेयरनेस के साथ कीजिए। ये मैं क्या कर रहा, मैं स्टडी कर रहा, मैं नहा रहा, मैं खाना खा रहा, क्या बढ़िया ईश्वर ने खाना बनाया, बहुत बढ़िया ईश्वर ने ये फूड दिया, कितने लोगों के हाथ लग गए, कितने इसमें पॉजिटिविटी है, कितने लोगों के मेहनत की वजह से मुझे ये सब मिल रहा, ये हमने सोचना चाहिए। ये सोचने के बाद हमको कृतज्ञता आती और दोस्तों बहुत हल्का महसूस फीलिंग होगा। सो आई विल से दैट, आई विल रिकमेंड बी इन द प्रेजेंट टेंस, कि हमने वर्तमान में रहना चाहिए। सही खुशी वर्तमान में होती है, और अगर खुश आपको रहना है, क्योंकि हर व्यक्ति खुश रहना चाहिए जीवन में। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि उसे प्रसन्नता अच्छी नहीं लगती, खुशी अच्छी नहीं लगती, दुख सबको अच्छा नहीं लगता, लेकिन खुशी सबको अच्छी लगती है। और दूसरी बात कि जो आपको हॉबी है, व्हाट एवर इट योर पैशन, वो करिए। जो आपकी पैशन है वो कीजिए, आपको बहुत आनंद आएगा उस काम में। आपको कैसा समय जा रहा है ये भी पता नहीं करेगा, इसलिए आपके पसंद की चीजें करो, डेफिनेटली आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों। आप प्रसन्न रहेंगे और आपका मन हमेशा उत्साह, उल्लास, उमंग के साथ भरा रहेगा, और उसमें हमेशा खुशी के वेव्स, खुशी की लहरें आती जाएंगी। और खुशी हर व्यक्ति को, खुशी में बोलूंगा होना ही, खुशी हर व्यक्ति, प्रसन्नता की तरफ हर व्यक्ति अट्रैक्ट होता। एखादा व्यक्ति प्रसन्न नहीं, बिल्कुल रोना, उसका हमेशा रोने की बात करता, निगेटिव बात करता, तो आप नेवर उसकी तरफ कभी अट्रैक्ट नहीं होंगे। आपका दोस्त भी है तो आप उसको निग्लेक्ट करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति प्रसन्न है, जो व्यक्ति खुश है, जो व्यक्ति हमेशा सकारात्मक सोचता, तो वो आपको व्यक्ति अट्रैक्ट करेगा, आप भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। दिस इज अ पावर ऑफ, दिस इज अ प्रसन्नता, खुशी, हैप्पीनेस की ये पावर है दोस्तों। इसलिए हैप्पी रहो, हमेशा हैप्पी रहो। प्रॉब्लम, जीवन में प्रॉब्लम आना ही है, संकट आना ही है, लेकिन उस समय भी हम बैलेंसिंग कैसे रहे ये सोचना चाहिए। फॉर एवर, हमेशा के लिए कोई हमेशा, फॉर एवर बोले तो कांस्टेंट नहीं रह सकता ये, लेकिन बहुत बार, हमेशा बोलूंगा ज्यादा, बहुत बार हमने खुश रहने चाहिए। जिस टाइम संकट है उस टाइम हमें बैलेंस माइंड रखना है, तो ये अगर रखा तो उसमें से भी हमारी आएंगे। इसलिए आप उत्साहपूर्ण रहे, उल्लास, उमंग के साथ हमें आगे बढ़ना है दोस्तों। आपको अगर आपके IAS, IPS और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसके गोल अगर अचीव करना है, जीवन में अच्छा इंसान बनना है, अच्छा नागरिक बनना है, तो डेफिनेटली आपको उत्साह लगेगा। आपके जो भी आप काम करते हैं उसमें सक्सेस मिलना है, ऐसा आपको लगता है, तो आप उत्साहपूर्ण रहेंगे। आप उल्लास से कीजिए, आप उमंग से कीजिए, डेफिनेटली मजा आएगा वो गोल अचीव करने में। आपको ये जो यात्रा है और ये सफर है, ये जीवन का सफर, काम का सफर, आपको ज्यादा बोझ नहीं लगेगा। अगर बोझ के हिसाब से हम करते हैं तो डेफिनेटली आपको परेशानी होगी। सो हैप्पीनेस इज अ माइंड सेट, हमें इस पे डिपेंड है, हमारे सोच पे डिपेंड है। इसलिए इट्स वेरी पर्सन टू पर्सन। हर व्यक्ति का खुश होने का तरीका अलग होता है, हर व्यक्ति का जो आनंद लेने का जो स्टाइल है वो अलग है, हर व्यक्ति का प्रसन्न रहने का स्टाइल डेफिनेटली अलग है। हर व्यक्ति को अलग अलग, किसी को स्टडी में आएगा, किसी को गाने सुनने में आएगा, किसी को डांस करने में आएगा, किसी को
भजन कीर्तन करने में मजा आएगा। हर अपना अपना तरीका होगा दोस्तों, इसलिए आपको जो सुटेबल है उसके हिसाब से आप डेफिनेटली वो फॉलो कीजिए। आपको जिससे खुशी मिलती वो खुशी वो उस चीज आप ज्यादातर करना चाहिए, आपको बहुत मजा आएगा। और जीवन में जो बातें हैं, दुख तो आने वाला ही है, लेकिन जो किसको दुख नहीं आया? भगवान राम जी जिन्हें आदर्श पुरुष माना, उनको भी जीवन में दुख आ गया, उनको भी वनवास जाना पड़ा। जिन गादी पर बैठने वाले थे पहले ही दिन उनको वनवास जाना पड़ेगा। सीता मैया का हरण हो गया, उनके जीवन में क्या दुख नहीं आया? उनके जीवन में, लेकिन दुख को ज्यादा लंबाई नहीं रहती, इट हैज नो लेंथ। तो वो बहुत एक समय रहता और वो समय खत्म डेफिनेटली होता है जीवन में। रात के अंधेरे के बाद में दिन आने वाला ही है, रात के बाद दिन आने वाला ही है दोस्तों। इसलिए हमें आशावादी है, और हमारे चेहरे पे हमेशा, अगर आप खुश होना तो और एक टिप्स आपके लिए कि भाई हमारे चेहरे पे स्माइलिंग होना। स्माइलिंग, यस फॉर शॉर्ट, एम फॉर माइल्स। मैलों का अंतर जो कम करता है, दैट इज अ स्माइलिंग फेस अगर रखते हैं तो मुस्कुराना। ये अगर मुस्कुराहट आपके चेहरे पे रखते तो प्रसन्नता, खुशी, आनंद आपको जरूर मिलता और आप दूसरों को भी देता। ये ऐसी चीज है दोस्तों। मैं एक चाय भी लेता और आपके साथ में इंटरेक्शन भी करूंगा। मिशन आईएएस द्वारा आयोजित इस व्याख्यान माला में आपका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत। बहुत हमारे दोस्त इस ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, उनका भी मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और जिन्होंने हमें फीडबैक दिया, जो पोस्ट शेयर करे, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिशन आईएएस के द्वारा कि आप ज्यादातर लोगों तक ये पोस्ट शेयर कीजिए। हमारा 31 मार्च तक अलग अलग टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इंटरेक्ट करेंगे। अभी हेल्थ टॉपिक, पहले 10 टॉपिक अभी तक हमने हेल्थ पे डिस्कस किया। इसके आगे हम कम्युनिकेशन, करियर, जो है सक्सेस, लाइफ स्किल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 31 मार्च तक हमारी ये श्रृंखला जारी रहेंगी। सीरीज ऑफ लेक्चर ये कंटिन्यू शुरू रहेंगे दोस्तों। हमारा मिशन आईएएस का नंबर है 9890967003। चाय भी लेता है क्योंकि 1 घंटा आपसे इंटरेक्ट करना है। और दोस्तों मुझे भी बहुत खुशी हो रही कि ये सेवा का अवसर मिशन आईएएस ने मुझे दिया। बीइंग अ नेशनल ट्रेनर, बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड बीइंग अ लाइफ कोच, तो जीवन से रिलेटेड कुछ बातें आपसे शेयर करने में मुझे भी बहुत मजा आ रही। दोस्तों खुश रहने के लिए हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट होना बहुत जरूरी है। प्रसन्नता रहती, क्योंकि ये लोगों को अट्रैक्ट करती और आपको भी खुशी रहती। तो चेहरे पे हमेशा, क्योंकि नाराजी से जो चेहरा है तो उसके तरफ कोई ख्याल नहीं करता, उसके तरफ कोई अट्रैक्ट नहीं होता, उससे व्यूज भी पॉजिटिविटी नहीं निकलती। और अच्छे लोगों से प्रेरणा दे, अच्छे लोगों का सत्संग करें हमेशा। जो आजू बाजू में अगर पॉजिटिविटी रही, जैसा संग वैसा रंग, ऐसा बोला जाता है। जैसा संग वैसा रंग। हमारी पर्सनैलिटी उस टाइप की बनती जिनके साथ में हम रहते, तो हम कैसे बदल गए ये हमें भी समझ में नहीं आता। इसलिए अच्छे लोगों के साथ लो, अच्छे लोगों से प्रेरणा ले, तो आप में प्रसन्नता रहने में, खुश रहने में बहुत आसानी जाएंगे दोस्तों, बहुत आसानी। और अच्छे लोगों से ही उनकी बातें सीख के आत्मसात करने की हमें कोशिश करना है। अगर हम बहुत एग्जॉस्ट होते हैं दिन भर में, एग्जॉस्ट होने के बाद नेचुरली हम क्रोधित होते या चिड़चिड़ होते, तो उस समय क्या करना, एक रिलैक्सेशन टेक्निक है, सिंपल। शवासन में लेट लेना। शवासन में लेटने के बाद हमारे पाँव की उंगलियां से लेके सर तक हर पार्ट का, हर अवयव का नाम लेके रिलैक्स हो रहा, रिलैक्स हो रहा, रिलैक्स हो रहा, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आपके अवयव का नाम लेके आपके माइंड को प्रोग्राम कीजिए, इंस्ट्रक्शन दीजिए, आपको पूरा रिलैक्स होंगे। विद इन 5 मिनट्स आप बहुत रिलैक्स होंगे और आपका जो दिन भर की थकावट हुए वो चली जाएगी और आप प्रसन्न हो जाएंगे। बिल्कुल 5 मिनट में आपको बूस्ट मिलेगा। दिस इज ए हिंट फॉर यू। डेफिनेटली इसके लिए रिलैक्सेशन टेक्निक आपको मजा, आपको और खुश रहने में, प्रसन्न रहने में, आनंद लेने में मजा आएगा। क्योंकि हमें काम करना ही पड़ेगा। हमारा जो वर्क है, हम तो ऐसा नहीं कि कुछ भी दिन भर काम नहीं, जो भी वर्क है, स्टडी होगा,
ऑफिस होगा, बिजनेस होगा, जो भी हमें काम करना है, या गृहिणी होंगी उन्हें भी घर में काम करना पड़ता। तो जो भी हम काम करने के बाद अगर एग्जॉस्ट होते मेंटली या फिजिकली, तो हमें अगर 5 मिनट का एक रिलैक्सेशन टेक्निक कर दे शवासन में पढ़ के, और उसके बाद में हमारी पोटेंसी इफिशियंसी डेफिनेटली बढ़ेगी दोस्तों। इसलिए हमारे प्रसन्न रहने के लिए नहीं तो क्या होता कि वो 5 मिनट की वजह से अगर हम रिलैक्स नहीं होते तो हमेशा हम चिड़चिड़ करते और आगे का प्रवास जो है वो अच्छा नहीं होता। जिंदगी एक सफर है सुहाना, ये सिर्फ बोलने के लिए रहता, लेकिन हम सही मायने में सुहाना करना है। हमें प्रसन्न रहना है, उत्साहपूर्ण रहना है और खुशी के साथ रहना है, आगे बढ़ना है। और जो हमारे जो दोस्त लोग हैं वो भी सकारात्मक दोस्त ज्यादातर बनाइए। सकारात्मक दोस्त अगर बनाते हैं तो आप में भी सकारात्मकता हमेशा आएंगी, आप भी सकारात्मक सोचने लगेंगे और बहुत खुशी आएंगी, खुशी आपकी बढ़ते रहेंगी। और बी काइंड, लोगों के प्रति जिनको हमारी गरज है, जिनको हमारी मदद होना है, उनके लिए जरूर मदद कीजिए और आपको प्रसन्नता मिलेगी और खुशी मिलेगी, आपकी खुशी और दुगनी होती जाएंगी। और जो कुछ आपको अगर सक्सेस आया है, आपको कुछ मिला है, अवार्ड मिला है, तो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करो, सेलिब्रेट योर विक्ट्री। तो विक्ट्री भी हमने सेलिब्रेट करके, हम क्यों ऐसा कुछ अच्छा होने के बाद पेड़े बांटते हैं, नारियल फोड़ते हैं, या और कुछ लोगों को बताए थे कि इट मल्टीप्लाई आप खुशी मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसी कारण खुशी भी हमें कि मल्टीप्लाई करना है। और हमारी सोच जो है, मेरा अगर अच्छा होता, मेरा अगर भला होता, तो दूसरे का भी भला होना चाहिए। जो भी संत महात्मे हैं अभी तक, उन्होंने सभी का जन कल्याण का सोचा है, जन में शांति कैसे रहे, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। विपश्यना में हमारे बताया है कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो ये। और हमारे संत ज्ञानेश्वर जी ने बताया है कि भाई जो जे वांछिल ते लाहो प्राणी जात, जो जो मांगेगा, जो विश्व में हर व्यक्ति सुखी होना चाहिए, हर व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए। तो डेफिनेटली वो इतनी बड़ी सोच हमें लाना है कि हमारे आसपास के भी व्यक्ति का भला हो। अगर हमारे आजू बाजू में एनवायरनमेंट प्रसन्न है तो डेफिनेटली हम भी प्रसन्न रहेंगे। इसलिए दोस्तों, हमारे साथ में हमें जो एक्सपेक्टेड है, हमको जो वातावरण अच्छा लगता, उसी टाइप का वातावरण वहां क्रिएट करने की कोशिश करें। लोगों को स्नेह दे, ज्यादातर हमें स्नेह अगर देते हैं, जो चीज हम बांटेंगे वो आपको मिलेंगे। आनंदाचे डोही आनंद तरंग, ऐसा मराठी में बोला जाता। आनंदाचे डोही आनंद तरंग, यानी अगर हैप्पीनेस का अगर समुंदर है तो डेफिनेटली उसमें समुंदर से एक बकेट निकाली तो हैप्पीनेस ही निकलेगा दोस्तों। और दुख का समुंदर है तो उसमें से बकेट भर निकाली तो दुख ही निकलेगा। तो हमें आनंद और प्रसन्नता से रहना है, हमारे अंदर पूरी प्रसन्नता कैसी भरी रहेगी ये हमें देखना है डेफिनेटली। और हमारा सच्चे दिल से अगर ये सब करते हैं, स्नेह करते हैं, लोगों के साथ में प्यार से रहते हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत मजा आएंगे, बहुत मजा आएंगे। और दोस्तों, मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहूंगा कि इस माध्यम से आपको जीवन में हैप्पीनेस अगर रहते हैं, ये हम क्यों डिस्कस करेंगे। आपका जो गोल है, आप जो क्षेत्र में यशस्वी होना चाहते हैं, उस क्षेत्र तक पहुंचने के लिए, उस क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने के लिए आपको प्रसन्न रहे तो और मजा आएंगी। जो आपकी प्रवास है, जो जर्नी है, वो अगर प्रसन्नता से करते हैं, तो जबरदस्ती नहीं करते, तो आपको गोल अचीव करने में बहुत आसानी होगी, लोग जोड़ने में आसानी होगी, बहुत मजा आएगा दोस्तों। इसलिए हमेशा थोड़ा सा खुले वातावरण, जो खुला वातावरण रहता है उसमें घूमते जाइए। बहुत, मैंने बोला सुबह उठते तो खुले वातावरण में हमेशा रहना, कि हम पैक रहते होंगे तो हम चिड़चिड़ हो जाते, इसलिए और प्रसन्न रहने के लिए, आनंद लेने के थोड़ा सा बाहर निकले। जो हवा फ्रेश प्राणवायु है, हमारे में जो प्राणवायु का महत्व है, हमारे वेंटिलेटर पे जब हम जाते तब हमें पता चलता है कि क्या कितना महत्व है। तो इसीलिए हम फ्रेश ऑक्सीजन लीजिए, ज्यादातर नेचर के साथ में लीजिए, नेचर के साथ में आनंद लो, नेचर को ऑब्जर्व करो। सूर्य, हमारा जो चंद्र है, सूर्य है, हवा है, जो वृक्ष है, अलग अलग टाइप के फ्लावर है। देखो विधाता ने कितना बड़ा क्रिएटिविटी, कितना बड़ा अच्छा तैयार किया है सब। तो फूल को अगर ऑब्जर्व करो आप, बहुत माइक्रो ऑब्जर्व करो, आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत प्रसन्नता आएगी कि ये सब नेचर है। नदियां है, देखते बैठो, नेचर के तरफ देखते बैठो, फील इट। हम दूसरों को तो पढ़ते हैं दोस्तों, हमारा दैनिक पेपर पढ़ते, ये सब पढ़ते, टीवी देखते, मोबाइल देखते, उसके साथ में नेचर को पढ़ो। अगर नेचर को पढ़े आप तो बहुत मजा आएगी, बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए नेचर को हमने बाय माइक्रो, आपको अगर जीवन में प्रसन्न रहना है, उत्साहपूर्ण रहना है, आनंद रहना है, तो ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा एक साक्षी भाव से, एक दृष्टा भाव से, भोग्य भाव से नहीं, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से उसको ऑब्जर्व करो। आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी,
आपको बहुत और मजा आएगा। इसलिए दोस्तों और मैं पहले भी बताया कि प्रसन्न रहने के लिए हर व्यक्ति का अपना अपना ओन तरीका होता है। जो चीज मुझे करने में आनंद आएगी वही चीज आपको करने में मजा आएगी, ऐसे नहीं। लेकिन जो जनरल फॉर्मूला कुछ बातें मैं बोल रहा कि भाई सुबह उठते जाओ, फ्रेश ऑक्सीजन लेते जाओ, उसके साथ में नेचर जो है, नेचर के सानिध्य में आप हमारा समय बिताओ, लोगों से प्यार करो, प्रेम करो, और जो क्षमाशील रहो, ये खाली रहो, अहंकार रहित रहो, ये सब चीजें आपको बहुत मजा आएंगी। उसमें प्रसन्न रहने में, खुश रहने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, और आपका अल्टीमेट, आपका जो गोल है वो गोल अचीव करने में मजा आएंगे। और थोड़ी देर क्या करना कि थोड़ी देर शांत रहना, शांत बैठना, और मेडिटेशन करना अलग बात है, लेकिन थोड़ी देर में हमने शांत भी बैठना चाहिए। ये जनरली जो ट्रांस पीरियड रहता है शाम के वक्त, जब दिन खत्म होता है और रात सायंकाल के इधर हम जाते, संध्याकाल के इधर जाते, तो उस टाइम हमें थोड़ा शांत बैठना चाहिए। वो ट्रांस पीरियड रहता है 5 से 10 मिनट अकेले खुद बैठना चाहिए। हम अकेले हम खुद के साथ में समय बिताते नहीं, हम इधर उधर बाह्य स्वरूप में हम इधर उधर घूमते। जैसे भगवान गौतम बुद्ध ने बाहर बहुत शांति ढूंढी, लेकिन उन्हें मिला नहीं, खोज की। लेकिन जब इंटरनल जर्नी शुरू किया तब उन्हें शांति का खोज लगा, शांति का उन्होंने रिसर्च, यानी सही मायने में शांति क्या होती। इसलिए खुद के साथ में अकेले कुछ देर बैठो और आपको शांति लगेगी। नींद आपकी पूरी होना चाहिए। आपको प्रसन्न, आनंदी और खुश रहना है तो आपकी नींद कंप्लीट लो पूरी तरह से। जो नींद 6-7 घंटे की आपको जो है, ये भी एक फॉर्मूला है कि आपने अच्छी नींद अगर होती है तो आपका दिन अच्छा जाता है। और हमेशा स्फूर्ति हमें एक जबरदस्त किसने काम करने बताया, या सुबह ऑफिस में जा रहे, काम पे जा रहे, जबरदस्ती जा रहे, वैसा नहीं। स्फूर्ति, एनर्जाइज, तो उस टाइप से एनर्जेटिक अगर हम उत्साहपूर्ण और ओपन माइंडेड इसके साथ अगर हम करते तो बहुत प्रसन्न होंगे आप, बहुत मजा आएगा। और खेलते जाओ, खेलना भी, स्पोर्ट्स जो भी आपको अच्छा लगता, जो खेल में आपको इंटरेस्ट है, हो सकता है क्रिकेट होगा, हॉकी होगा, बैडमिंटन होगा, जो भी खेल आपको अच्छा लगता उस खेल ग्राउंड पे डेफिनेटली, या जो भी आपके अवेलेबल स्पेस है वो खेल खेलने चाहिए। मैदानी खेल जो बोलते हैं वो खेलना चाहिए, उसमें बहुत मजा आता है। वी फॉरगेट दिस वर्ड। खेल में तो इतना एकाग्र हो जाते हैं, इतना मेडिटेशन हो जाता है कि खेल इज ऑल्सो मेडिटेशन दोस्तों। तो हम ये करना चाहिए, और विनोद बुद्धि होना चाहिए। हमारे विनोद निर्माण करने की हर बात अगर सीरियसली लेते हो तो आप गंभीर हो जाएंगे, आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। आपको आनंद लेना है, खुशी लेना है, प्रसन्न लेना है, तो विनोद भी बुद्धि आप में है, तो हर चीज में थोड़ा सा लाइट विनोद करना चाहिए। तो आपको और पूरा ही जीवन विनोद होना ऐसी बात नहीं है। हम अगर विनोद करते हैं, विनोद बुद्धि रखते हैं, तो सीरियस टाइम में भी हम थोड़ा सा विनोद करते हैं, तो सिचुएशन बाहर पढ़ने में उस सिचुएशन से हमें आसानी होती है। इसलिए विनोद भी कुछ किताबें पढ़ते रहो, किताबें से बहुत जानकारी मिलती है। किताबें दोस्तों ऐसा गुरु है जो डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं करता। जीवन तो गुरु तो भी डिस्क्रिमिनेशन करेगा, किसी को देगा, किसी को नहीं देगा, या किसी कुछ बातें हाइड करेगा। लेकिन किताब ऐसा गुरु है कि वो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, वो आपके लिए पूरा खुला है। कोई भी हो, गरीब हो, रिच हो, वो सबके लिए, या कास्ट, कम्युनिटी, धर्म, जाति, उससे परे होके ये ग्रंथ आपके लिए, सभी के लिए सेम रहता, वो अपने लिए पूरा खुला रहता। इसलिए किताब पढ़ते जाओ, आपको कुछ हो सकता है उसके, आपके दिल को पटे, दिल को लगे, आपको हार्ट को टच हुए, ऐसी कुछ बातें मिलती है और आपको प्रसन्न आएंगे। इसलिए कुछ बातें पढ़ते रहो। डेफिनेटली पानी भी, जो हेल्थ अच्छा रखने के लिए, हेल्थ मैंने बोला जान है तो जान, ये आपको अच्छा है, बॉडी अच्छी है तो सब अच्छा है। आनंद खुशी लेने का एक माध्यम, इसको महसूस करने का माध्यम हमारा मनुष्य शरीर यंत्र है, उसके इसलिए ज्यादा से ज्यादा पानी लेना चाहिए। हमारा डाइट प्रॉपर होना चाहिए, इसके बारे में हमने इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ में बहुत सारा बताया है। हमारा डाइट अगर प्रॉपर है तो डेफिनेटली हमें मजा आएंगी। जो हंसना है हमारा, मुस्कुराहट के साथ में, कभी कभी पूरा ओपन माइंडेडली हंसना चाहिए हमने, और ओपन माइंडेडली हंसते हैं तो डेफिनेटली और ओपन हो जाते हैं, और ओपन होते हैं। और दोस्तों जीवन में दूसरा है कि दुख आने वाली है, प्रॉब्लम आने वाले हैं, जन्म से लेके मरण तक कोई ना कोई समस्या का फ्लेवर अलग अलग रहता है। उस टाइप से उस टाइम हमें थोड़ा सा बैलेंस माइंड रखना है, क्योंकि दुख को ज्यादा लंबाई नहीं रहती, कुछ समय रहता, ये भी दिन बीत जाते, तो जो दिन है वो चले जाते। उस टाइम हमने शांत बैठना है, शांत रिलैक्स रहना है,
और ये समय भी, और जो सिचुएशन है वो एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई हाय दिस इज आई एक्सेप्टेड दिस सिचुएशन, ये ऐसा मेरे साथ में हो गया, ये सिचुएशन मेरे घर में आ गई, तो एक्सेप्ट करना, उसमें से क्या सॉल्यूशन निकाला वो शांत माइंड से हमें करना है। डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। और एक फॉर्मूला कि थोड़ा खुश रहने के लिए, जो बुजुर्ग है उनके साथ में कुछ समय बताओ, बच्चों के साथ में कुछ समय बिताओ, डेफिनेटली आपको मजा आएगी, बच्चे सरीका हम हो जाएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति में छोटा बच्चा बालक छुपा होता है, और ये किसी के बारे में और किसी का कंपेयर मत करना अपने लाइफ के साथ में, क्योंकि यू आर ए यूनिक। हम हर व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति में अच्छा टैलेंट है, हर व्यक्ति में अलग प्रकार का टैलेंट है, हर व्यक्ति की सिचुएशन अलग अलग है। इसलिए हमारा जो माइंड सेट है या हम है, जो हमारी बुद्धिमत्ता है, हमारे घर की सिचुएशन, फैमिली बैकग्राउंड, ये हर व्यक्ति का अलग अलग है। इसलिए वो ऐसा कर रहा है इसलिए मैं ऐसा कर रहा, ऐसा नहीं है। डोंट कंपेयर, किसी के साथ मत्सर द्वेष नहीं करना, कि द्वेष अगर करते तो और आप प्रॉब्लम में आते, आप सुखी होना, प्रसन्न रहना मुश्किल जाता है। इसलिए अपने को कंपेयर भी नहीं करना, मत्सर भी नहीं करना, द्वेष नहीं करना। इसलिए हम हमारी कंपटीशन खुद के साथ करना है, और हमें ज्यादातर जो भी हमें गोल अचीव करना है वो प्रसन्नता के साथ करना है। दूसरे और हमारे खुद की तो चिंता करने है, दूसरे जो हमारे पे प्रेम करते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स अगर आपको सपोर्टिव है तो उनके भी हमने चिंता करना चाहिए। लेकिन ये जो जर्नी है, ये जर्नी के लाइफ का जो जर्नी है, लाइफ का जो प्रवास है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, ये अगर सुहाना करना है तो हम बी असर्टिव, पॉजिटिव रहना चाहिए। और मैंने जो टिप्स बताई, सुबह उठिए, अच्छा पॉजिटिव सोचिए, उसके साथ किसी का राग द्वेष मत रखना, खाली होना चाहिए, ईगोलेस होना चाहिए। ये अगर आप करते हैं और क्षमाशील रहिए तो डेफिनेटली आपको और मजा आएंगी, और आप प्रसन्न रहने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि प्रसन्न रहने का हर व्यक्ति का फॉर्मूला अलग अलग है, हर व्यक्ति को अलग अलग स्टाइल है, अपनी अपनी ओन स्टाइल है, और ओन स्टाइल करके हम खुश रह सकते। ठेवल्यानंतर तैसीचे राहावे चित्त असू द्यावे समाधान, ऐसा जो समाधानी, ऐसा बोला जाता है कि जो भगवान ने हमें जैसा रखा है वो एक्सेप्ट करना है, उसमें वर्तमान में मजा लेना है। इसका मतलब हमें एम्बिशियस रहना नहीं, हमें आगे का कोशिश करना नहीं, प्रयत्न करना नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें कोशिश भी करना है, प्रयत्न भी रहना है, और आगे भी बढ़ना है, बिल्कुल आनंद के साथ, उमंग के साथ बढ़ना है आगे दोस्तों। इसलिए हमेशा खुश रहना, आनंदी रहना, ये भी अपना माइंड सेट है। इसलिए ध्यान धारणा भी आपको करनी पड़ेगी, मेडिटेशन भी आपने करना। ये अगर आप करते हैं तो आप में फुल चैतन्य रहेगा, आप में बहुत ऊर्जा रहेगी। आप जो अनवांटेड जो बातें करते हो वो भी छोड़ देंगे, किसी को टिंगल करना वो भी छोड़ देंगे। आप एनर्जेटिक व्यक्ति के लक्षण है, और आप में एनर्जी आ सकती है। आप में भूतकाल में अगर कुछ बेकार घटना घड़ी होंगी तो वो अपने को लॉक करना है, भूल जाना है, उससे लेसन लेना और उसको भूल जाना। नहीं तो वो याद करके करते करते हम क्या होता है, आदमी का जनरली क्या होता कि वो पूरी भूतकाल में जो बातें हुई, अच्छी बातें भूल जाता, और बुरी बातें कुछ होंगी तो वही याद करके वही रोते रहता। तो दोस्तों हमें लॉक करना है हमारा भूतकाल, जो अच्छी बातें हो वो मेमोराइज करना है, और वो अच्छी बातें और बुरी बातों से लेसन लेके आगे बढ़ना है। और जो हमको सपोर्टिव लोग हैं उनको भी अच्छे हमारे संबंध रखना है, अच्छे उनको बिहेव करना है। आपको डेफिनेटली मजा आएंगी इस लाइफ में, मजा आएंगे इस जीवन में। हमें और दूसरों से कंपेयर इसलिए नहीं बोला मैंने कि दूसरों की क्या होता है कि ऊपर से अच्छा दिखता, लेकिन उसके क्या प्रॉब्लम है, अंदर से क्या बातें है, तो उसको पास में जाने का आपको मालूम, पास में जाने के बाद में आपको मालूम होती है दोस्तों। इसलिए अपना अपना स्टाइल रहता, वो खुश है, ये आनंद से रहना, इस मतलब इसको दुख नहीं है, ऐसी बात नहीं। उसने उसको उस परिस्थिति को स्वीकारा है, उस परिस्थिति में भी वो आनंद रहने की कोशिश कर रहा है, ये सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण है। और ये दोस्तों तान तनाव नहीं लेना, तान तनाव जीवन में कभी नहीं लेना, वो मैनेज थोड़ी बहुत भी आए तो मैनेज करना है। क्योंकि हर व्यक्ति के, मैंने प्रभु रामचंद्र का उदाहरण बताया कि प्रभु रामचंद्र के जीवन में भी समस्या बहुत सी आई थी, तो वो भी, लेकिन आखिरी उनको श्री राम बोला गया क्योंकि उन्होंने संघर्ष करके अपना जो आदर्शत्व है वो सबको बता दिया, सबको साबित किया। तो ये जरूर है दोस्तों, हमें भी कुछ प्रॉब्लम आएंगे, उस समय भी हमें स्वीकार करके आनंद से आगे बढ़ना है। ये जीवन जो है, ये जीवन प्रॉब्लम की श्रृंखला तो चालू रहेगी। अभी ये गंभीर पीरियड में किसको समस्या नहीं, हर व्यक्ति को समस्या है, हर व्यक्ति को समस्या है। फिर भी हमें ये समस्या स्वीकार करना है और उमंग के साथ
आनंद के साथ आगे बढ़ना है। अगर हम आपके पास आनंद है तो डेफिनेटली आप लोगों को भी आनंद बांटेंगे और सुख का संदेश इतर लोगों को भी आप देंगे। सो दोस्तों, बी हैप्पी, आनंद से रहिए, बिल्कुल अपना माइंड सेट पॉजिटिव रखिए, बिल्कुल हर चीज में आनंद लेने की कोशिश करें, अपनी विनोद बुद्धि जागरूक रखिए। उसके लिए सुबह उठना पड़ेगा, एनर्जेटिक रहना पड़ेगा, कुछ वाइब्रेशन हमें पॉजिटिव, अगर आप खुद को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो खुशी आपके पास है। वो मैंने कल भी स्टोरी बताई थी कि एक कस्तूरी मुर्ग जो है समान है। हम आनंद और खुशी का जो कोई सोर्स होगा तो हम खुद होते हैं, हम खुद होते हैं। ये हमारे पास में आनंद इंटरनली ये सब रहता है, और इंटरनली अगर आपके पास है लेकिन हम भूल जाते हैं, हम पूरी दुनिया में इधर उधर ढूंढते उसको, उस खुशी को, उस प्रसन्नता, उस आनंद को हम इधर उधर ये बाह्य स्वरूप के वस्तु में ढूंढते हैं। वो थोड़ी देर, अगर वो ये डिपेंडेंट अगर प्रसन्नता है, डिपेंडेंट सुख है, अगर वो वस्तु चले गई तो हम पूरे नाराज हो जाते हैं, पूरे नाखुश हो जाते हैं, पूरे अप्रसन्न हो जाते हैं, पूरा दुखी हो जाते हैं। दोस्तों, ये डिपेंडेंसी है। अगर डिपेंडेंसी हमारे सुख के लिए, आनंद के लिए है तो डेफिनेटली इट्स अ डेंजर। लेकिन हम खुद सोर्स बनते, खुद इसका उगम बनते, तो ये आपकी खुशी कोई छीन नहीं सकता, आपका आनंद कोई छीन नहीं सकता, आपको दुखी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब अंदर से आया है। इसलिए हम हमारे इंटरनल जर्नी के द्वारा, आपके इंटरनल जर्नी के द्वारा ये आनंद प्राप्त कर सकते। आपका माइंड सेट चेंज करके आप ये सब खुशी ले सकती जीवन की। इसलिए जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसका मजा लो, इसका आनंद लो, और पॉजिटिव बातें करो, कंस्ट्रक्टिव बातें करो। आप में, हर आत्मा में परमात्मा है, ऐसा बोला जाता है। जनरेशन, ऑपरेशन, डिस्ट्रक्शन है गॉड का अर्थ है। गॉड, GOD, गॉड, जनरेशन, ऑपरेशन, डिस्ट्रक्शन। जनरेशन बोले तो निर्मिति का कार्य करता, जैसा कि ब्रह्मा। ऑपरेशन बोले तो ये स्टमक नहीं, क्या ये हेड, ये एक नीचे का भाग जनरेशन। ऑपरेशन बोले तो ये स्टमक हमारा ऑपरेट, विष्णु का काम। ये महेश, भोले के लिए भोला, तेरे के लिए दंडा। तो जनरेशन, ऑपरेशन, डिस्ट्रक्शन, हर आत्मा में परमात्मा है, कण कण में भगवान है। ये हर व्यक्ति में खुशी है, हर व्यक्ति में खुशी है, सिर्फ वो व्यक्त करना, ये हमारे माइंड सेट पे डिपेंड है। ये हमें रखना पड़ेगा। ये अगर पॉजिटिव सोच रखते हैं, ये असर्टिव माइंड, पॉजिटिव माइंड हम रखते हैं, तो डेफिनेटली आपको खुशी हो सकती है। एक देखो कि एक व्यक्ति की, इसलिए मैंने बोला कि इट्स वेरी पर्सन टू पर्सन, हर व्यक्ति का अपना अपना आनंद लेने का, अपना अपना खुश रहने का तरीका रहता। एक BMW में जाता लेकिन बहुत दुखी रहता, एक कटले में बैठ के जाता लेकिन आनंद लेता। बिल्कुल इट्स अ माइंड सेट। दोस्तों, आपके पास क्या है, उससे ज्यादा आप क्या करते हैं, आप कैसे खुश रहते हैं, आपके माइंड में क्या है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, आपको जो जो आपके फील्ड में हासिल करना है, जो जो आपको गोल अचीव करना है, कॉम्पिटेटिव IPS एग्जाम होंगी, IAS एग्जाम होंगी, या अन्य कोई क्षेत्र में आपको यशस्वी होगा, तो वो जो चीज करना है वो खुशी से करो, आनंद से करो, प्रसन्नता से करो। क्योंकि खुश रहना ये आपका अधिकार तो है, लेकिन आप ही आपको नाराज करते हैं, आप ही आपको दुखी करते हैं। हमारी सोच हमें दुखी करती है। सिचुएशन तो आने वाली है, वो हमें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, और बिल्कुल संघर्ष से आगे बढ़ना है, मजे से आगे बढ़ना है। दोस्तों, बी हैप्पी।